नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच निबंध से संबंधित टेस्ट सीरीज में आप सभी की क्या उपलब्धियां रही हैं तथा आप सभी के निबंध कैसा रहा है, उसके संबंध में आप सभी को मैं अवगत कराने आज इस क्लास के माध्यम से आई हूँ। साथियों, सबसे पहले मैं बताऊं कि अभी जो स्क्रीन पर नाम आएगा उन लोगों का जो निबंध से संबंधित कॉपी है वो जांच लिया गया है। आप यहाँ पर देख लें। और साथियों, आप सभी को बताना है कि कई लोग इनमें से ऐसे हैं जो 3 निबंध से भी ज़्यादा निबंध को प्रोवाइड कराए हैं। अतः आप सभी से यही कहना है कि आप सभी सप्ताह में 3 निबंध से ज़्यादा निबंध नहीं प्रोवाइड कराएंगे। जो आप एक्स्ट्रा निबंध उपलब्ध कराएंगे उसे जांचा नहीं जाएगा, क्योंकि जो नियम है उसी को फॉलो आपको करना है। साथियों, आप सभी के निबंध को जांचा गया और यह पाया गया कि आप लोग का जो प्रदर्शन था वो बहुत ही शानदार रहा और कई लोगों का जो निबंध का संगठनात्मक ढांचा था वह अल्टीमेट रहा, बल्कि वे समस्त तत्वों का समायोजन किया गया था जिसमें निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि आप मैक्सिमम नंबर प्राप्त कर सकते हैं। और सभी लोगों ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किए हैं और कुछ जो कमियां हैं उसको मैं अब आप सभी को बता रही हूँ। साथियों, आप सभी द्वारा अर्थात जो निबंध उपलब्ध कराए गए उनमें कई साथियों द्वारा निबंध की शुरुआत परिभाषा से आरंभ किया गया है। एक हमारे साथी लिखे हैं पंचायती राज का तात्पर्य है, और यहाँ से पंचायती राज की पहले वो परिभाषा देते हैं, उसके बाद वो पंचायती राज के संबंध में निबंध लिखे हैं। हालांकि जो बात का ढांचा था उनका वो ठीक था, लेकिन शुरुआत साथियों परिभाषा से बिल्कुल नहीं करना है। मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि निबंध की शुरुआत आपको कैसे करना है और जो प्रोसेस आपको मैं बताई हूँ आपको उसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग करना है। दूसरा चीज़, कई युवा साथियों द्वारा पहले लाइन से लेकर लास्ट लाइन तक निबंध को लिखा गया है, कोई भी पैराग्राफ चेंज नहीं किया गया है। मैं बार बार आप सभी को बताई हूँ कि निबंध जब भी आप लिखेंगे 7वें से 8वें लाइन में आप अवश्य ही एक नए पैराग्राफ को बदलेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार साथियों आप अवश्य ही पैराग्राफ को चेंज करेंगे ही करेंगे। तीसरी जो समस्या कई लोगों में देखी गई वह हेडिंग डाले हैं। कई युवा साथी जब महिला सशक्तिकरण के संबंध में निबंध लिखे हैं उसमें हेडिंग डाला गया है, तो ये काम बिल्कुल नहीं करना है, बल्कि आप पैराग्राफ चेंज करेंगे और हर 6-7 लाइन पर आप एक पैराग्राफ चेंज करिए। यदि आप कोई नया मोटो लिख रहे हैं तब भी आप पैराग्राफ चेंज करेंगे। दूसरा चीज़, जितने लोगों ने निबंध उपलब्ध कराया काफ़ी अच्छी राइटिंग थी, लेकिन उसमें से एक आध लोगों का राइटिंग उतना स्पष्ट नहीं था जिसके कारण पढ़ने में समझ में नहीं आ रहा था। तो साथियों, निबंध के लिए आप सभी के पास पर्याप्त समय होता है, तो इसलिए आप सभी से यही कहना है, यही गाइडेंस देना है कि आप अवश्य ही लिखते समय पेशेंस रखें, क्योंकि आपके पास पर्याप्त समय होता है तो आप अवश्य ही राइटिंग भी ध्यान देंगे। तीसरी चीज़, एक हमारे साथी क्या किए कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कविता लिखे हुए हैं और कम से कम 10 से 12 लाइन की कविता उनके निबंध में था। उसके बाद वो ऐसे स्टार्ट किए। साथियों, मैं बार बार बताती हूँ आप लोगों को, आप 1 से 2 पंक्ति में कोई स्लोगन डाल सकते हैं। उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ जो रेलेवेंस पॉइंट है उसे आप 1-2 लाइन में डाल सकते हैं। आप कोई भी कविताएं 10-12 पंक्ति की नहीं डाल सकते हैं। यदि कविता डाल रहे हैं तो आगे की 2 पंक्तियों को डाल सकते हैं और आगे उस क्रम को आप बढ़ाएंगे नहीं, बल्कि अपने निबंध के पॉइंट को लिखेंगे। तो साथियों, आपको कविता नहीं लिखना है 12 लाइन का, बल्कि 2 से 3 लाइन का मोटिवेशनल लाइन या प्रेरणादायी कोई भी आपके टॉपिक से रिलेटेड लाइन को आपको लिखना है। दूसरा साथियों, मैप बिल्कुल नहीं बनाना है। एक हमारी युवा साथी
न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ही मैप को दिखाते हुए उसमें ये बताए हैं कि कहाँ कहाँ साक्षरता दर कहाँ कितना है और कितना कम है, और उसके द्वारा वो बताए हैं कि कैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या क्या सुधार होनी चाहिए। मैप काफ़ी अच्छा रहा, लेकिन साथ ही आपको बताना है कि निबंध में मैप का प्रयोग न करें, बल्कि अपने शब्दों से अपने व्यक्तित्व को दिखाए। जो तीसरा है, ज़्यादा निबंध में कटिंग करने की आवश्यकता आप लोगों को बिल्कुल नहीं है। और नेक्स्ट जो सुधार करना है साथियों, तीनों निबंध की शुरुआत आपको अलग अलग करनी होगी। मैं ऑलरेडी अपने क्लासेस के माध्यम से आप सभी को बता चुकी हूँ कि साथियों, आप अवश्य ही अपने निबंध से संबंधित जो भी शुरुआत करेंगे उन तीनों निबंधों को में आप विविधता लाएंगे, ताकि आपका जो पर्सनालिटी है वो बहुमुखी प्रतिभा से दिख सके। और ऑलरेडी मैं बताई हूँ कि आप एक निबंध की शुरुआत किसी स्लोगन से आरंभ करेंगे, एक निबंध की शुरुआत वर्तमान परिदृश्यों से स्टार्ट करेंगे, एक निबंध की शुरुआत आप क्वेश्चन मार्क करके आरंभ करेंगे। इस प्रकार साथियों, एक विविधता के साथ आपका जो निबंध होगा वह समग्रता और मल्टी डायमेंशनल में होगा, तो निश्चित रूप से साथियों आप बेहतर अंक पाएंगे। और जो निश्चित संगठन की बात है, वह कई लोगों में निश्चित संगठन नहीं था निबंध में, और कहा जाता है कि जब तक आपके निबंध में निश्चित संगठन नहीं होगा तब तक साथियों निबंध पर्याप्त नहीं माना जाता है। लोक सेवा आयोग द्वारा जब भी निबंध का जांच किया जाता है उसमें निश्चित संगठन के प्रारूप का अवश्य ही फॉलो किया जाता है। यदि आपके निबंध के निश्चित संगठन में कोई भी एक पॉइंट कम होता है, कोई भी एक पैराग्राफ कम होता है, तो आपके नंबर को काटा जाता है साथियों। तो जो सबसे महत्वपूर्ण है निबंध का, वो है निश्चित संगठन, जिसका आप लोगों को ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। कहा जाता है कि निबंध का ये बॉडी होता है। जिस दिन आप निश्चित संगठन को जान लिए, उस दिन आप किसी टॉपिक पर सबसे बेस्ट निबंध लिखना जानेंगे। साथियों, मेरे द्वारा जो निबंध का क्लासेस आरंभ किया जाएगा वह निश्चित संगठन पर ही आरंभ किया जाएगा, जिसमें आप सभी को बताया जाएगा निबंध में वैसे कौन कौन से तत्व हैं जिनके अभाव में आपका निबंध कंप्लीट नहीं है। निबंध के भी कौन कौन से महत्वपूर्ण तत्व हैं, पैराग्राफ है, जिनको आप लिखते हैं तो लोक सेवा आयोग द्वारा आपको 100% नंबर दिया ही जाएगा। तो साथियों, आप अवश्य ही हर वीकेंड पर जो मेरे द्वारा निबंध से संबंधित टेस्ट सीरीज़ कार्यक्रम लाया जा रहा है उसमें आप अवश्य ही शामिल हो। निबंध के क्लासेस व अन्य क्लासेस जो भी मेरे द्वारा लिए जाते हैं वो टोटल साथियों निःशुल्क लिए जाते हैं। आप बेहिचक हो कि यदि आप मुख्य परीक्षा में बैठ रहे हैं और यदि आप समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2020 में भी बैठ रहे हैं, तो आप अभी से ही मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए निबंध में शामिल हो सकते हैं। और साथियों, आप सभी को मैं फिर से बताती हूँ, निबंध में शामिल होने के लिए आप सभी निबंध लिखेंगे और अपने निबंध को nayapal@gmail.com पर उपलब्ध कराएंगे। और साथियों, आप निबंध 2 दिन के अंदर ही उपलब्ध कराएंगे। यदि संडे को टेस्ट हो रहा है तो प्रत्येक दशा में मंडे को रात 7 बजे तक उपलब्ध करा देना ही देना है। इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि 7 बजे के बाद आप सभी की कॉपियाँ जांच की जाएंगी, फिर आप उपलब्ध कराएंगे तो कदापि जांच नहीं किया जाएगा, क्योंकि अगले दिन से साथियों आप सभी के नए क्लासेस की तैयारी करनी होती है। नए क्लासेस आप सभी के बीच लाए जाने होते हैं, इसलिए आप सभी अवश्य ही समय पर अपने उत्तर को उपलब्ध कराएं। और यदि आप निबंध लिख रहे हैं साथियों, तो मैं आप लोगों को यही कहूँगी, तीनों निबंध एक साथ लिखें ताकि आप सभी की तैयारी अभी से एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग हो सके। और साथियों, मुझे पूरा भरोसा है कि आप अवश्य ही सफल होंगे। इसी आशा संदेश के साथ कि आप अवश्य ही निबंध में सतत अभ्यास करेंगे, लिखेंगे। मैं सीमा गुप्ता एक बार फिर उन सभी युवाओं को उनके नाम देखने का अवसर उपलब्ध कराती हूँ जो कि इस निबंध प्रतियोगिता में सम्मिलित हुए हैं। आप यहाँ देख रहे हैं कीर्ति, गोपाल गुप्ता, अनम, फातिमा, बाकी ये लोग हैं। आप जलेश्वर मिश्रा, आशीष मिश्रा, प्रियंका सिंह न सिर्फ जीएस में लगातार अपना आंसर उपलब्ध कराई हैं लेटर राइटिंग में, बल्कि निबंध में भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन है इनका।
तो साथियों, इसी आशा संदेश के साथ मैं सीमा गुप्ता आप सभी से विदा लेती हूँ कि आप अवश्य ही नेक्स्ट टेस्ट सीरीज़ में अवश्य ही पार्टिसिपेट करेंगे और अपने द्वारा एक साथ 3 निबंध को ज़रूर उपलब्ध कराएंगे। और साथियों, 3 निबंध से ज़्यादा आपको निबंध कदापि उपलब्ध नहीं कराना है और आप यह ज़रूर प्रयास करेंगे कि तीनों निबंध आप एक साथ लिखेंगे। साथियों, आप सभी अवश्य ही अपने लक्ष्य में सफल होंगे। नमस्कार।